हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत यानी कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत है ये दरअसल है क्या, इस सिद्धांत को किसने दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का एक्चुअल में प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत है ये दरअसल है क्या। ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत, इस सिद्धांत का विकास विक्सल, वर्टिल और लिंडल और वाइनर जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का विकास किया है और इन्होंने जो ये ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत है इस सिद्धांत को दिया है। और इस सिद्धांत में कहा है कि ब्याज दर का जो निर्धारण है वो वहाँ होगा, उस बिंदु पे होगा जहाँ पर ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की जो पूर्ति है वो दोनों ही बराबर हो यानी कि समान हो। कि इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो ब्याज दर का जो निर्धारण होता है वो वहाँ पर होगा जहाँ पर ऋण योग्य कोष की जो डिमांड होगी वो और ऋण योग्य कोष की जो सप्लाई है वो जहाँ पर बराबर हो, जहाँ पर समान हो, वहीं पर ये ब्याज दर का निर्धारण होगा। ये बताया गया है ब्याज का नव क्लासिकल सिद्धांत में। तो यहाँ पे दो चीजें सामने आई, ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति। ये एक्चुअल में है क्या, इसको समझते हैं कि किस तरह से ये ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की जो पूर्ति है वो किस तरह से ब्याज दर का निर्धारण करता है। तो सबसे पहले ऋण योग्य कोष की मांग। ऋण योग्य कोष की मांग यानी कि वो किस तरह से, ऋण योग्य कोष की मांग प्रमुख रूप से तीन रूपों से की जाती है। यानी कि जो ऋण योग्य जो कोष है उनकी जो डिमांड है वो मुख्यतः तीन रूपों में की जाती है, जिसमें कि निवेश के लिए की जाती है, संचय के लिए की जाती है और उपभोग के लिए की जाती है। यानी कि उपभोग के लिए जो जरूरतें हैं उनके लिए भी ऋण योग्य कोष की डिमांड की जाती है। तो इन तीनों के लिए जो ऋण की ब्याज दर है वो लोचदार होती है। अगर ब्याज दर यहाँ पे कम है तो उस तरह से यहाँ पे डिमांड की जाएगी ऋण योग्य कोष की, और ब्याज दर ज़्यादा है तो उस तरह से की जाएगी। तो ये देखा जाता है कि अगर ब्याज दर बढ़ती है तो डिमांड कम की जाती है पूंजी की, और अगर ब्याज दर कम है तो डिमांड बढ़ जाती है पूंजी की। तो इस तरह से यहाँ पे इन तीनों रूपों में जो आपका निवेश है, उपभोग है, संचय है, इन सब के लिए जो ऋण की ब्याज दर है वो लोचदार होती है। इन तीनों में ब्याज दर और ऋण की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड है वो कम होगी, और ब्याज दर अगर कम होगी तो ऋण की मांग हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से विपरीत संबंध है ब्याज दर और ऋण की मांग में। इसीलिए जो इसका ढलान है वो लेफ्ट से राइट और यानी कि नीचे की ओर इसका ढलान होता है। तो इस तरह से यह ऋण योग्य कोष की मांग जो इस रूप में ब्याज दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और अगला है ऋण योग्य कोष की पूर्ति। ऋण योग्य कोष की पूर्ति, इसमें किस तरह से ऋण योग्य कोष की पूर्ति में जो पूर्ति है वो बचत, बैंक और संचय द्वारा की जाती है।
बचत व्यक्तियों, फर्म, सरकार, इन सब के द्वारा वो बचत की जाती है जो आय तथा ब्याज दर पर निर्भर करता है। जो हमारी सेविंग है, जो हमारी बचत है, वो हमारी इनकम और जो इंटरेस्ट रेट है वो उस पर निर्भर करता है। वो किस तरह से? ब्याज किस तरह से हमारी बचत को वो किस तरह से निर्धारित करता है और किस तरह से हमारी जो इनकम है वो भी निर्धारित करती है। यानी कि आय तथा ब्याज दर किस तरह से हमारी जो बचत है, बचत को वो प्रभावित करता है। और बचत को ब्याज लोच माना जाता है यहाँ पे। किस तरह से ब्याज दर जितनी ऊंची होगी बचत उतना ही अधिक किया जाएगा, क्योंकि अगर ब्याज दर अधिक होगी तो लोगों को अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, अधिक इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग अधिक बचत करने के लिए वो प्रेरित होंगे। और अगर ब्याज दर कम होती है तो ऐसे में लोग बचत करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, लोग कम बचत करते हैं। तो ऐसे में जो बचत वक्र है वो हमारा लेफ्ट से राइट और ऊपर की ओर होता है। और असंचय से ऋण योग्य राशि की जो पूर्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यदि ब्याज दर बढ़ जाए तो लोग जो संचय किया गया जो रुपया है, पैसा है, वो ऋण पर देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो उन्होंने संचय किया है, उसको वो ब्याज दर पर देने के लिए वो तैयार हो जाते, क्योंकि उन्हें अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, अधिक प्रॉफिट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट में देने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए असंचय वक्र जो होता है वो हमारा लेफ्ट से राइट और ऊपर की ओर होता है। तो इस तरह से ये ऋण योग्य कोष की जो पूर्ति है वो है, और इस रूप में वो ब्याज दर को निर्धारण इस रूप में वो करती है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ब्याज दर के निर्धारण में। तो इस तरह से ये ऋण योग्य कोष की पूर्ति और ऋण योग्य कोष की जो मांग है वो इस रूप में ब्याज दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जहाँ पे जिस बिंदु पे ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति ये बराबर होती है, उसी बिंदु पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ब्याज दर का निर्धारण किस तरह से होता है वो भी ब्याज का 9 क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।